एंटिटी 303 जो कि माइनक्राफ्ट का सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल मॉब है, हीरोब्राइन से भी ज्यादा पावरफुल। एंटिटी 303 एक मिस्टीरियस मॉब है और इसे बहुत से लोगों ने देखने का दावा किया है। मगर एंटिटी 303 कौन है और वो माइनक्राफ्ट में कैसे आया, और जब वो किसी वर्ल्ड में आता है तो वहाँ हेल्प के साइन बोर्ड्स क्यों लगे होते हैं, और रात के 3 बजे ही एंटिटी 303 क्यों नजर आता है, ये सब हम बताएंगे आपको अपनी आज की स्टोरी वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस स्टोरी वीडियो को। ये कहानी शुरू होती है माइनक्राफ्ट के एक विलेज से। इसमें एक लड़का रहता था, उसका नाम एंटिटी था। उस लड़के का रंग काला था। विलेज के सब लोग उसको उसके रंग की वजह से तंग करते थे और उसको चिढ़ाते थे। एंटिटी का इससे बहुत दिल दुखता था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उन सब विलेज वालों से बहुत तंग था और वो चाहता था कि वो इन सब से बदला ले जो उसे तंग करते हैं और उसके इस काले रंग की वजह से उसे चिढ़ाते हैं, मगर वो बेबस था। उसके बाद उसने अपने लिए एक स्पेशल सूट डिजाइन किया जो कि सिल्वर कलर का था। उस ड्रेस की वजह से उसका काला रंग बिल्कुल छुप गया और सिर्फ उसका चेहरा नजर आता था जो कि काला था। जब वो ये सूट पहनकर बाहर निकला तो विलेजर्स ने उसका और मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो इन सब से परेशान होकर विलेज छोड़कर चला गया और एक जंगल में रहने लगा। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि उसे एक विच मिली। एंटिटी काफी परेशान लग रहा था तो विच ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी तो इसने उस विच को सारी बात बता दी। विच खुद भी विलेजर की दुश्मन थी और विलेजर्स को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि विलेजर्स ने उसे घर से निकालकर उसका घर जला दिया था, जो कि मैंने आपको अपनी स्टोरी ऑफ विच में बताया था। अगर आपने अभी तक वो स्टोरी नहीं देखी तो वो भी देख लें। विच ने विलेजर से बदला लेने के लिए एंटिटी को अपने ब्लैक मैजिक की मदद से बहुत सारी पावर्स दे दी। ये पावर्स आने के बाद एंटिटी बिल्कुल ही बदल गया। एंटिटी की आंखों का रंग रेड हो चुका था और उसमें बहुत सी पावर्स आ चुकी थी। इसके बाद एंटिटी अपने उस जंगल वाले घर में वापस चला गया। ये उस वक्त की बात है जब हीरोब्राइन भी विलेज से निकलकर जंगल में रहने लगा था। एक दिन जंगल में घूमते हुए एंटिटी को हीरोब्राइन मिल गया। दोनों के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी और दोनों ही विलेजर्स से बदला लेना चाहते थे, क्योंकि हीरोब्राइन को भी विलेजर्स ने उस विलेज से निकाल दिया था। उन दोनों के पास बहुत ज्यादा पावर्स थी, इसलिए उन्होंने दोस्ती कर ली। एंटिटी ने उसे अपने साथ मिलकर विलेजर्स से बदला लेने और उनको मारने के लिए कहा, मगर हीरोब्राइन ने उसे रोक दिया, क्योंकि हीरोब्राइन उनको मारना नहीं चाहता था बल्कि उन पर राज करना चाहता था, जो कि मैंने आपको अपनी स्टोरी ऑफ हीरोब्राइन में बताया था। और अगर आपने वो स्टोरी भी अभी तक नहीं देखी वो भी देख लें। इसलिए उसने एंटिटी को समझाया कि हम मिलकर विलेजर्स पर राज कर सकते हैं। एंटिटी को हीरोब्राइन का ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। मगर एंटिटी कुछ और ही सोच रहा था। वो चाहता था कि वो हीरोब्राइन को मारकर खुद अकेला ही विलेजर्स पर राज करे। इसलिए वो हीरोब्राइन को मारने के लिए एक प्लान बनाने लगा। एक दिन जब हीरोब्राइन सो रहा था तो एंटिटी ने उस पर अटैक कर दिया, मगर हीरोब्राइन उसके इस वार से बच गया और दोनों में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई में दोनों ने एक दूसरे पर अपनी पूरी ताकत से वार किया। दोनों में बहुत ज्यादा पावर थी, मगर एंटिटी की पावर उस हीरोब्राइन से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसने हीरोब्राइन को एक जोरदार मुक्का मारा जिससे वो दूर जाकर गिरा। और वो हीरोब्राइन को मारने ही वाला था कि हीरोब्राइन ने अपना आखिरी वार करके एंटिटी को दूर फेंक दिया। हीरोब्राइन की पावर्स बहुत कम हो चुकी थी और वो बहुत जख्मी हो चुका था और एंटिटी की भी बहुत पावर्स जा चुकी थी और वो बेहोश हो गया था। हीरोब्राइन वहां से जख्मी हालत में भाग निकला। हीरोब्राइन को ये पावर्स नेचुरली तौर पर मिली थी और उसकी पावर्स वक्त के साथ बढ़ती रहती थी, मगर एंटिटी को उसकी पावर्स एक विच ने दी थी और वो बढ़ने वाली नहीं थी। होश में आने के बाद वो उस विच के पास गया और उससे पावर्स मांगी, मगर उसने एंटिटी को पावर्स देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने इन पावर्स को विलेजर से बदला लेने के बजाय फजूल में जाया कर दिया था। इसके बाद एंटिटी वहां से चला गया। अब एंटिटी को इस बात का डर था कि हीरोब्राइन उससे बदला लेगा, इसलिए उसने हेल्प के साइन बोर्ड्स लगाना शुरू कर दिए कि कोई उसकी मदद करे। हीरोब्राइन से बचने के लिए वो रोजाना रात के तकरीबन 3 बजे विलेजर्स के पास जाता कि वो उसकी मदद करें, और वो रात के 3 बजे विच के पास भी जाता कि वो उसको पावर्स दे दे, मगर किसी ने उसकी मदद ना की। और आज तक जिस वर्ल्ड में एंटिटी आ जाता है तो इस वर्ल्ड में हेल्प के साइन बोर्ड लगे होते हैं और रात को 3 बजे एंटिटी उनको नजर आता है।